हेलो स्टूडेंट्स, आज देखो इंग्लिश सेंटेंस में कौन सा रॉन्ग और कौन सा राइट उसको एनालिस करेंगे। देखो ये सेंटेंस, द स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन संडे। अब उसमें बोलो, इस सेंटेंस में रेड लाइन में क्या दिया है मैंने द स्कूल्स आर क्लोज ऑन संडे। ये लिखा है कि दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। ये रॉन्ग सेंटेंस, इसका सही सेंटेंस क्या है? देखो इसका सही सेंटेंस लिखा है स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन संडे। ये करेक्ट सेंटेंस है। ये रॉन्ग सेंटेंस किस लिए है ना, ये द हियर किया है ना, राइट सेंटेंस में यूज नहीं किया है। तो इसका एनालिसिस क्या है जे नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल इन जनरल सेंटेंस में जो स्कूल है ना, स्कूल सिंगुलर है और स्कूल्स हो गया, क्या हो गया प्लूरल। तो प्लूरल सेंस में क्या होता है ना, द कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, द स्कूल्स आर क्लोज ऑन संडे, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। अभी से क्या लिखोगे, स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन संडे, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो क्या है ना, नो आर्टिकल किधर यूज होता नहीं होता है। आप स्क्रीनशॉट मार ये स्क्रीनशॉट आप नोट भी कर सकते हैं। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्लूरल इन जनरल सेंटेंस। ओके, अभी सेकंड देखो, इसमें लिखा है, देखो पहले रॉन्ग सेंटेंस में लिखा है आई लव टू हैव द मिल्क, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। आपको क्या मैं पहले मालूम था, बहुत मतलब स्पोकन इंग्लिश बोलता है आई लव टू द मिल्क, आई लव टू हैव द मिल्क। द मिल्क नहीं होगा, उसका करेक्ट सेंटेंस में देखो आई लव टू हैव मिल्क, द मिल्क नहीं है, क्योंकि इसमें एनालिसिस क्या है, क्या लिखा है देखो एनालिसिस में, देखो द आर्टिकल नो आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द सबटेंस सेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज ए जनरल सेंस। समझ में आ रहे हैं? जनरल सेंस में क्या है ना, आर्टिकल नहीं यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट मतलब नो मिल्क, और क्या है जो मतलब नो ब्रेड, नो बटर, नो ऑनेस्टी, इसमें क्या है ना, मतलब इसमें द कभी भी यूज नहीं होगा। हम लोग अगर यूज करेंगे आई लव टू द मिल्क, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। आई लव टू द ब्रेड, रॉन्ग सेंटेंस। आई लव टू द ऑनेस्टी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सेंटेंस। आई लव टू हैव द बटर, ये सब मिल्क, ब्रेड, बटर, ऑनेस्टी, इस सेंटेंस में क्या है, ये उस वर्ड का बिफोर में क्या है ना, द बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है। आई लव टू हैव मिल्क, आई लव टू हैव ब्रेड, आई लव टू हैव बटर, नो आर्टिकल। इसमें लिखा है एनालिसिस क्या है, और पिक्चर भी दिया है। देखो कैसा लिखा है आपको, अब देखो पिक्चर लिखा है, उसमें नो करके देखो, इसमें द कटअप हो गया, द मिल्क, द ब्रेड, द ऑनेस्टी, द बटर कभी भी नहीं होगा। ओके, क्या नो आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द सबटेंसेस, जब सबटेंस रहता है, चीज रहता है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऑनेस्टी जो फीलिंग होता है। तो इसमें क्या है, जनरल सेंस में आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। देखिएगा अभी थर्ड सेंटेंस लिखा है, थर्ड सेंटेंस में लिखा है आई हैड सैंडविच फॉर द लंच, लिखा है, ये भी गलत सेंटेंस। इसका सही सेंटेंस क्या है, आई हैड सैंडविच फॉर लंच। तो द यूज नहीं करना चाहिए। तो उसका एनालिसिस में क्या लिखा है, नो आर्टिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मील्स के बिफोर आपको कुछ भी नहीं यूज नहीं करना चाहिए। क्या है इसमें लिखना है, आई हैड सैंडविच फॉर डिनर, आई हैड सैंडविच फॉर टी, आई हैड सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट, ना। तो क्या है, आपको द बिल्कुल नहीं यूज करना है, खाली ओनली आई हैड सैंडविच फॉर लंच, आई हैड बटर फॉर लंच, आई हैड डिनर फॉर लंच, आई हैड ब्रेकफास्ट फॉर मॉर्निंग, नो द, कभी भी द लंच। या एनालिसिस में लिखा है, देखो द लंच, द ब्रेकफास्ट, द टी, द डिनर, पूरा कटअप दिया है, देखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैड लंच, आई हैड टी फॉर लंच,
नॉट फॉर द लंच। ओके, तो मील का बिफोर हम लोग द यूज नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है देखो, आई एम नॉट वर्किंग द नेक्स्ट सैटरडे। आई एम नॉट वर्किंग द नेक्स्ट सैटरडे, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। द नेक्स्ट, ये नेक्स्ट का पेपर द यूज नहीं किया है। देखो जैसे राइट सेंटेंस में लिखा है क्या है, आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट सैटरडे। तो इसमें एनालिसिस क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, एनालिसिस में पिक्चर के साथ भी दिया हुआ है आपको। देखो क्या दिया है, नो आर्टिकल बिफोर, मतलब आर्टिकल मतलब ए एन द, ये नेक्स्ट या लास्ट, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, नेक्स्ट और लास्ट के साथ मंथ ईयर रहेगा तो द बिल्कुल नहीं यूज नहीं होगा। यू शुड नॉट यूज द बिफोर द नेक्स्ट वीक, द लास्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द लास्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द लास्ट ईयर, नेक्स्ट लास्ट वीक बिफोर आप यूज नहीं करना चाहिए। राइट ए सेंटेंस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट ईयर में राइट ऑन सेंटेंस इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल चेक। ओके, क्या है, आई एम नॉट रीडिंग द नेक्स्ट डे, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। क्या आएगा, आई एम नॉट रीडिंग नेक्स्ट डे, द यूज नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा, अगर हम लोग सेंटेंस में किधर द यूज होएगा, किधर ए यूज होएगा, किधर एन यूज, अगर हमको अच्छा से मालूम पड़ जाएगा तो क्या है, हम लोग सेंटेंस करेक्टली लिख पाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है, इट वाज ए शेयर बैड लक। इट वाज ए शेयर बैड लक। देखो इसमें शेयर लिखा है और इसमें राइट सेंटेंस में क्या लिखा है, राइट, और ए नहीं होगा कि ये रेड लाइन, इट वाज शेयर बैड लक। तो किसी लिए नहीं हुआ ना, लॉक इज वन टाइप ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, उसको काउंट नहीं कर सकता है, इसीलिए देयरफॉर क्या है, इट इज नो आर्टिकल इन यूज बिफोर। लॉक का बिफोर क्या है, आर्टिकल नहीं यूज होगा। बीच में हो कि ये हो गया लॉक का बिफोर, बिल्कुल आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, इट वाज शेयर बैड लक, इट वाज ए शेयर नहीं है। जैसे रॉन्ग एनालिसिस क्या है, क्या इसे लिखा है देखो, लॉक इज ए अनकाउंटेबल नाउन, देयरफॉर इट हैज नो आर्टिकल ए और एन बिफोर इट। लॉक का बिफोर ए और एन बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। इट वाज ए शेयर बैड लक, इट वाज शेयर गुड लक। ओके, तो शेयर बैड लक, कैन यू काउंट इट, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है, फर्स्ट, आई वॉज लिसनिंग टू ए म्यूजिक। देखा, ये नहीं लगेगा, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंपल म्यूजिक, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि वाई, बिकॉज म्यूजिक इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन से बिफोर क्या होएगा, इट हैज नो आर्टिकल यूज। आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन उसका पिक्चर में लिख दिया है, देखो इसे पिक्चर एल के साथ दिया है। अनकाउंटेबल क्यों, अनकाउंटेबल नाउन ए और एन कट अप। जो नाउन, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, दिस नाउ दैट नाउन नॉट काउंट, वी कैन नॉट काउंट, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन, उसमें हम लोग क्या यूज नहीं करेंगे, हम लोग आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। तो सेंटेंस देखा, अभी देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, अभी देखो कितना आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। देखो किसका रॉन्ग सेंटेंस और राइट सेंटेंस, देखो इसमें दो लिखो, कैसा लिखा है, आई एम नॉट वर्किंग द नेक्स्ट सैटरडे, दिस इज गलत। आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट सैटरडे मतलब नेक्स्ट का बिफोर द न्यूज यूज नहीं होगा। यू शुड नॉट यूज द बिफोर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस। एंड ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन बिफोर से आपको आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए, ए और एन। जैसा लॉक है, इट वाज शेयर, ये क्वेश्चन क्या है, इट वाज शेयर बैड लक, नॉट ए इट वाज ए शेयर। ओके, ये सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस क्या था, आई वाज लिसनिंग टू ए म्यूजिक, दिस इज रॉन्ग। आई वाज लिसनिंग टू म्यूजिक नॉट ए म्यूजिक, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। दिस इज, ये सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन, पहले क्या होएगा, ये देख लेगा, लिखा है म्यूजिक इज अनकाउंटेबल, देयरफॉर इट हैज नो आर्टिकल बिफोर इट।
क्लियर। और फास्ट जो पढ़ाई किया था फिर से मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। तो फास्ट सेंटेंस में लिखा था क्या है, द स्कूल्स। तो इसमें भी क्या है, एनालिसिस में क्या लिखा है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल। स्कूल, द स्कूल्स नहीं है, कभी भी गलत, द स्कूल्स नहीं है, सिंपल स्कूल्स। द स्कूल्स कभी भी नहीं है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से बिफोर आपको द यूज नहीं होगा। क्लियर। अभी सेकंड सेंटेंस में लिखा था आई लव टू हैव द मिल्क। द मिल्क गलत है, मिल्क इज वन टाइप ऑफ, ये मिल्क मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और सब्सटेंसेस कुछ होता है, कुछ चीज़, मतलब ये क्या है, ये द मिल्क, द ऑयल, ये सब नहीं होएगा। क्या है, आई लव टू द मिल्क, नो आर्टिकल यूज्ड फॉर सब्सटेंसेस एंड इधर लिखा है नो, ये देखो नो आर्टिकल यूज बिफोर सब्सटेंसेस या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में, मतलब आई लव टू हैव मिल्क, आई लव टू हैव ब्रेड, आई लव टू हैव बटर। और द यूज नहीं होगा, इसमें पिक्चर के साथ दिया है, द कटअप कर दिया है, देखो इसमें लिखा है ब्रेड, बटर, ऑनेस्टी, मिल्क। क्लियर। और इसमें क्या लिखा है, नो आर्टिकल यूज बिफोर मील्स। आपको याद रखना है, तो किधर किधर आर्टिकल नहीं यूज, बिफोर मील्स का बिफोर भी हम लोग आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, और आर्टिकल प्लूरल नाउन्स का बिफोर आर्टिकल बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, उसमें भी द मतलब आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और अनकाउंटेबल लॉक, इसमें भी नहीं यूज करेंगे। म्यूजिक, उसे नहीं करेंगे। अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।